हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बायोकॉन के स्टॉक के बारे में। क्या अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे वो चीज़ डिस्कस करेंगे। क्या फ्यूचर में ग्रोथ हो सकती हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। क्या ये स्टॉक एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है कि नहीं। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई भी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है ये दोनों आप ही के हैं यहाँ पे। तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न करने के बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं बायोकॉन। इस वीडियो का मैं लाइक का टारगेट यहाँ पे रख रहा हूँ, 20 लाइक का टारगेट रख रहा हूँ और 20 सब्सक्राइबर का टारगेट यहाँ पे रख रहा हूँ। तो लाइक और सब्सक्राइब करना आपका काम है, दोस्तों के साथ शेयर करना आपका काम है और नॉलेज प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बायोकॉन। तो आ जाते हैं यहाँ पे हम screener.in पे और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बायोकॉन। यहाँ पे जितना भी बायोकॉन की हिस्ट्री होगी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी वेबसाइट में ना किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म में। ये फ्री प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे देखिए बायोकॉन अभी का जो प्राइस चल रहा है यहाँ पे 264, आज यहाँ पे 1% के आसपास नीचे गया था। करंट मार्केट कैप यहाँ पे 31,600 करोड़ है। करंट प्राइस चल रहा 264 और हाईएस्ट प्राइस गया था 342 रुपीज़, लोवेस्ट गया था 192। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यहाँ पे 51.6 है। बुक वैल्यू 149 है। डिविडेंड यील्ड यहाँ पे 1% से कम है। फेस वैल्यू 5 है और ROC और ROE यहाँ पे 5 के नज़दीक है। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये सभी जानते हैं। अब मेन मुद्दे की बात आती है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कहाँ पे है और कहाँ पे 10 साल में था। देख सकते हैं बायोकॉन के स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था 2016 से अगर बात करें तो उसी प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और उस जोन से अभी जस्ट बाहर निकला है। जब भी इस जोन में आता है और इस जोन से यहाँ पे बायोकॉन का स्टॉक बाहर निकलता है तो ये 80 के ऊपर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो यानी 85 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो तक चला जाता है। ये जो जोन था यहाँ से गया 100, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से 80 तक। अब यहाँ से बायोकॉन ने स्टार्ट किया है, जस्ट यहाँ पे 50 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्रॉस किया है और ये 85 की ओर यहाँ पे टूवर्ड हो गया है। अब ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो 85 की ओर टूवर्ड होगा कि नहीं होगा ये डिपेंड करता है इसके बैलेंस शीट पे। तो बैलेंस शीट भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट नहीं देखेंगे। प्राइस देख लेते हैं। प्राइस यहाँ अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये प्राइस जो है अभी बायोकॉन का ये कब था, 2018 में ये प्राइस था। 2018 में कोविड के टाइम भी ये जो प्राइस गिरा था बायोकॉन का उसके बाद का यहाँ पे प्राइस है। अभी जस्ट यहाँ पे पोलैंड फ्लैग बना था, पोलैंड फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ है और उसका टारगेट भी अभी अचीव नहीं हुआ है। बायोकॉन अपने सेक्टर में यहाँ पे 8वें नंबर पे अभी है, ये देख सकते हो 8वें नंबर पे यहाँ पे बायोकॉन है। मेन मुद्दे की बात है यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा था बायोकॉन का और अभी यहाँ पे कैसा है। तो सेल्स इनकी क्या हो रही है ये देखना पड़ेगा। लास्ट 12 क्वार्टर के सेल्स जो है यहाँ पे मार्च 2020 में 1558 करोड़ थी और मार्च 2023 में 3774 करोड़ है। इसके बीच में भी देख लेते हैं, मार्च 2021 में 1842 करोड़, मार्च 2022 में 2409 करोड़ और मार्च 2023 में 3774 करोड़। यानी सेल्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेल्स में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला है। सेल्स अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे खर्चे भी बढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि खर्चे नहीं बढ़ेंगे, खर्चे भी बढ़ेंगे। खर्चे भी यहाँ पे बढ़ गए बायोकॉन के। मार्च 2020 में खर्चे थे 1247, मार्च 2021 में 1476, मार्च 2022 में 1870 और मार्च 2023 में 2817। अब इनका प्रॉफिट भी सेम ऐसी ही वहाँ पे बढ़ रहा है। प्रॉफिट की अगर बात करें फाइनेंशियल प्रॉफिट की तो यहाँ पे हाईएस्ट एवर 12 क्वार्टर का हाईएस्ट एवर यहाँ पे प्रॉफिट मेरे को दिखाई दे रहा है 957 करोड़। बट यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात करें
प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये देख सकते हैं, ये भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर ही मेरे को दिखाई दे रहा है 12 क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास। नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर ही है। ठीक है, तो जब चीज़ें अच्छी चल रही हों और शेयर प्राइस यहाँ पे 2020 के कंपैरिजन में, यहाँ पे देख सकते हैं शेयर प्राइस 2020 के कंपैरिजन में वहीं पे टिका हो और प्रॉफिट यहाँ पे जस्ट जंप कर गया हो 15 या 45 3 टाइम्स, तो क्या शेयर प्राइस उसी प्राइस पे टिकेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले आपको सीखना है, फिर वीडियो को लाइक करना है, फिर चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। शेयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर जब आप किसी के लिए अच्छा करोगे ना, तो आपको भी अच्छा रिफ्लेक्ट होगा, मतलब मिलेगा ही। तो ये लॉ ऑफ कर्मा बोलता है, लॉ ऑफ कर्मा, अगर आप जैसा करोगे आपको वैसा मिलेगा। आप अगर अच्छा करोगे, किसी दोस्तों के साथ हमारा वीडियो शेयर करोगे या कोई काम अच्छा करोगे, वीडियो की बात नहीं बोलता हूँ, वीडियो शेयर कर दोगे तो अच्छी बात है, कोई अच्छा काम करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। कुछ लोग यहाँ पे रैली को ऑलवेज मिस कर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल मजबूत नहीं पकड़े हों, फंडामेंटल मजबूत पकड़ने के बाद रैली मिस कर देते हैं, यहाँ पे बेच देंगे, यहाँ पे बेच देंगे और इसके बाद ड्रास्टिकली बूम कर गया। तो ये मतलब जो है ना, ये लकीपन भी आपके अंदर आ जाएगा अगर आप अच्छे काम करोगे तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर ईयर वाइज यहाँ पे फाइनेंशियल डिटेल देखें तो यहाँ पे 2022 में इनकी सेल्स थी 8,000 और अभी यहाँ पे 11,174 करोड़। 2021 में 7,000 थी, उसके पहले 6,000, तो 6 से जस्ट डबल हुआ है 2020 से, और 2021 से थोड़ा सा 5,000 करोड़ ज़्यादा हुआ है। बात करें प्रॉफिट की, प्रॉफिट क्या हुआ है? प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में 1,500 था, अभी यहाँ पे 2,400 है, यानी 1,000 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ गया है, 1,000 करोड़ से। अब ये प्रॉफिट कहाँ से आया, एक्चुअली ये पता लगाना चाहिए। तो ये डायरेक्टली ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, तो ये बिजनेस से ही डायरेक्ट आया। अदर इनकम से आता तो हम मानते कि कहीं और से आया है। अदर इनकम इनकी कितनी है? अदर इनकम यहाँ पे ये देख सकते हो इनकी कम हो गई है 84 करोड़, जो कि मार्च 2020 में 228 करोड़ थी। डिप्रिसिएशन यहाँ पे इनका बढ़ता जा रहा है, डिप्रिसिएशन ये देखो यार माय डियर, डिप्रिसिएशन बढ़ता जा रहा है। डिप्रिसिएशन के कारण, और डिप्रिसिएशन क्या हमेशा वो चीज़ रहेगी? डिप्रिसिएशन हमेशा रहेगी। बिजनेस बढ़ गया तो बिजनेस बढ़ता जाएगा, डिप्रिसिएशन कम भी होता जाता है। क्या कि शुरू में कंपनी कभी जब कोई भी चीज़ खरीदती है तो उसकी कुछ वैलिडिटी होती है, जैसे 3 साल, कंप्यूटर की वैलिडिटी 3 साल। क्या कंप्यूटर 3 साल ही चलेगा? 5 साल भी चल जाता है। तो ये जो 3 साल में इनको कम करके, मतलब कॉस्ट को कटिंग करना होता है, तो डिप्रिसिएशन दिखाते हैं। तो डिप्रिसिएशन इन्होंने 1113 करोड़ का दिखाया है, तो बहुत ज़्यादा डिप्रिसिएशन इन्होंने दिखाया है। तो आगे चल के जो भी प्रॉफिट आएगा, क्योंकि डिप्रिसिएशन यहाँ पे दिखा दिया गया, तो आगे नहीं, ये कम होता जाएगा तो प्रॉफिट हमारा अगर बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे डिप्रिसिएशन कम होगा तो और तेज़ी से यहाँ पे नेट प्रॉफिट में जंप दिखाई पड़ेगा। नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं ये कम करके इसीलिए दिखाया गया है कि नीचे ऑपरेटर माल खरीदें, नीचे ऑपरेटर माल एक्यूमुलेट करें, उसके बाद यहाँ पे जंप करें। जब आगे यहाँ पे डिप्रिसिएशन कम दिखाया जाएगा और नेट प्रॉफिट को बूस्ट करके दिखाया जाएगा। और यहाँ पे जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस भी आप देखोगे ना, टैक्सेस भी अभी तक हाईएस्ट एवर दिए हैं। जितने भी साल आप देख रहे हो यहाँ पे 2012 से, उसके बाद भी यहाँ पे हाईएस्ट एवर टैक्स दिए हैं, 28% का टैक्स यहाँ पे। तो सभी अभी अगेंस्ट में आपके दिखाया गया है, ताकि यहाँ पे जो छोटे प्लेयर हैं वो माल बेचें और बड़े प्लेयर माल पकड़ लें। इसलिए ये सारी चीज़ें एक प्लानिंग के थ्रू होती हैं। बैलेंस शीट में अगर आप देखोगे, मार्केट कैप इसका कितना है, सबसे पहले यहाँ पे मार्केट कैप देखो 30,000 करोड़ का। अब इनके बैलेंस शीट में पैसा कितना है? मेन मुद्दे की बात ये हो जाती है, पैसा कितना है भाई कंपनी के पास? 17,000 करोड़। उतनी यहाँ पे इन्होंने बोरोइंग लेके रखी है। कितना उधार लेके रखा है?
और उधार ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए लिए हैं। ये देखो यहाँ पे 5,000 करोड़ था और अभी यहाँ पे 18,000, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए यहाँ पे उधार लिए हैं। तो इंटरेस्ट की भी मार यहाँ पे इनको पड़ने वाली है। समझ रहे हो, बिजनेस तो ठीक है बढ़ेगा, बट इंटरेस्ट की मार इनको अभी पड़ने वाली है। अभी पड़ी नहीं है, अभी पड़ने वाली है। तो हो सकता है यहाँ पे एक आध साल यहाँ पे इनका प्रॉफिट कांस्टेंट रहे, उसके बाद क्योंकि इंटरेस्ट की मार और जैसे ब्याज दर में कटौती होती है तो यहाँ पे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये पूरा एक्यूमुलेशन फेस है बड़े प्लेयर के लिए, FII DII के लिए और HNI के लिए। ये बहुत बड़ा जोन हो जाता है एक्यूमुलेशन का, समझ रहे हो। इसीलिए जो प्राइज एक्शन है वो यहाँ पे नहीं होता। अब CWIP में देखो, करंट वर्क इन प्रोसेस में देखो, जैसे यहाँ पे 4,000 करोड़ डाल दिए थे भाई। 4,000 करोड़ मजाक नहीं है माय डियर, देख सकते हो 4,000 करोड़ में 1,500 एग्जीक्यूशन हुआ है, अभी 2,500 करोड़ यहाँ पे बाकी है। जब ये कैपेसिटी फुल कैपेसिटी से काम करने लगेंगे ना, जो अभी सेल्स यहाँ पे आपको 11,000 करोड़ की दिखाई पड़ रही है ना, वो डायरेक्ट यहाँ पे 22,000 करोड़ होगी। ये 600 करोड़ है और यहाँ पे 4,000 करोड़ डाला गया है। तो उस चीज़ को समझो, उस चीज़ को पॉइंट आउट करो, ये चीज़ों से सीखो। और एसिड तो ठीक है, एसिड से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बोल रहा है माय डियर। ये देखो माय डियर, 60% का प्रमोटर माल नहीं बेच रहा है, प्रमोटर चूतिया नहीं है, उसके माथे पे C नहीं लिखा है, तो इसलिए वो होशियार है, नीचे माल नहीं बेचेगा वो। अब बड़े प्लेयर देखो, बड़े प्लेयर ऊपर माल बेच चुके हैं। अब तुमको दिखाता हूँ कहाँ पे बेचे। एक्चुअली पूरा माल काटे हैं दिसंबर 2022 में, दिसंबर 2022 में काटे हैं माल। अब दिसंबर 2022 में प्राइस क्या था, कहाँ पे माल काटे हैं, दिसंबर जून जनवरी 2022, दिस इज आ लेवल, ये लेवल है माल काटने का, देख रहे हो। फरवरी के पहले दिसंबर 2000 सॉरी नवंबर दिसंबर, यहाँ पे माल काटे हैं FII। जब यहाँ पे ख़रीदे थे तो यहाँ पे माल काटे, कुछ यहाँ पे माल काटे और उसके बाद यहाँ पे बाई भी किए हैं, यहाँ पे बाई भी किए हैं। अब FII बेचे हैं तो ख़रीदा कौन है माय डियर, ये भी देखना पड़ेगा। खरीदने वाला भी पता होना चाहिए, खरीदने वाला पता नहीं तो मतलब नहीं है। यहाँ पे DII के पास 7% होल्डिंग थी, अभी 12% होल्डिंग है। सीधे सीधे जो FII ने माल बेचा वो DII खरीद लिए, और DII को ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं क्योंकि वो इसी देश में है, बाहर के देश में नहीं है। और पब्लिक के पास जो माल था वो माल थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, समझ रहे हो। जो अदर वाले हैं वो बेचे तो पब्लिक के पास थोड़ा सा माल इंक्रीज हो गया, थोड़ा FII का माल पब्लिक के पास आ गया। बट अब यहाँ से माल छीना जाएगा माय डियर, अभी ये मूव नहीं करेगा, ये लॉन्ग टर्म में मूव करेगा, शॉर्ट टर्म में मूव नहीं करने वाला। थोड़ा बहुत दिखाई पड़ेगा बट मूव बहुत ज़्यादा नहीं होगा। ये 300 के नीचे फंसा रहेगा और 300 के नीचे पूरा माल समेटा जाएगा और फिर इसको बूम करके ले जाया जाएगा 500-600। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, इस टाइम पे एक स्ट्रेटजी है यहाँ पे, वो हम बताते हैं। हमारे चैनल में रहोगे ना तो मज़ा आएगा माय डियर सीखने में, जितना सीखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। बायोकॉन माय डियर, इसीलिए बोलता हूँ लाइक सब्सक्राइब ठोक के जाओ। ये है रेजिस्टेंस का जोन, ये है रेजिस्टेंस का जोन जहाँ से ये नीचे की ओर आया है। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें तो आखिर आपको क्लियर समझ में आए, समझ में आई बात। अरे ये गलती से रिमूव, दिस इज अ जोन, ठीक है। तो ये गलती से बाहर निकला,
अब बाहर निकलने के बाद यहाँ पे माल बेचने लगे, बड़े प्लेयर क्या करें, माल बेचने लगे, और यहाँ से नीचे पूरा एक्यूमुलेशन होगा। वैसे बन रहा है कप विथ हैंडल, बट ये परफेक्ट वाला नहीं बन रहा है। कप विथ हैंडल ये परफेक्ट वाला नहीं बन रहा। अगर बाई द बे यहाँ से बाउंस करता है तब ये टारगेट बहुत आराम से अचीव होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। किस लेवल तक, ये जो लेवल है 300, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। ये 300 का लेवल यहाँ से अगर देगा भी तो यहाँ पे 40 पॉइंट का अपसाइड मोमेंटम दे सकता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नीचे ही जाएगा, 40 पॉइंट का मोमेंटम दे सकता है। वहाँ से इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जाएगा, क्योंकि इनको माल और समेटना है, DII को माल और समेटना है, FII को माल और समेटना है। तो अगर इनकी पेट नहीं भरी हुई होगी अभी तो यहाँ से फिर से ये माल इसको गिराएंगे, मार्केट गिरेगा ही, अब बहुत ज़्यादा नहीं भागेगा, थोड़ा बहुत और भागेगा। तो यहाँ से फिर इसको गिराएंगे और फिर इसी जोन में लाके यहाँ पे ट्रेड कराएंगे। अगर ये लेवल जो टूटा 260 का तो फिर से वही आएगा 245 240, याद रखना माय डियर। और ये लेवल आएगा तो ये अपॉर्चुनिटी होगी, यहीं पे फिर नचाएंगे 240 से 260, 260 से 240, 240 से 260। तो यहीं पे 10% बनेगा बहुत जल्दी जल्दी। देखो यहाँ पे कितने मंथ लगे, जून से जुलाई, मान लो 1.5 मंथ, 10% बना। 10% कौन रिटर्न देता है, FD कि DBD? बताओ कौन सा बैंक देता है? कोई बैंक नहीं देता 1 महीने में 10%, मार्केट देता है। बस बनाना आना चाहिए, समझ रहे हो माय डियर? ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करो, लाइक को ठोको, सब्सक्राइब ठोक के जाओ और दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आप अच्छा काम कर पाओ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।